नमस्कार, वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। तो ये है कुछ सिविक्स के एमसीक्यू जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं, जो कि 10 तारीख को है। तो चलिए इसको फटाफट देखते हैं और इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अ हंग असेंबली व्हेन नो पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट पावर इज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजिंग। तो इसमें से ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव, बी एग्जीक्यूटिव, सी डिस्क्रिशनरी एंड डी जुडिशियल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा डिस्क्रिशनरी। जब किसी भी पार्टी को कोई भी मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो जो प्रेसिडेंट है अपने विजडम से किसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। व्हाट डज द यूनियन लेजिस्लेचर कॉम्प्राइज। यूनियन लेजिस्लेचर में क्या क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा, बी लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर, एंड दिस इज ऑप्शन डी, लोकसभा प्लस राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, एंड द ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट मिलके बनाते हैं यूनियन लेजिस्लेचर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा 2, 12, 13 एंड 4। तो राज्यसभा के लिए जो प्रेसिडेंट है वो जो मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं वो होते हैं 12 मेंबर, जो कि डिफरेंट फील्ड से आते हैं, सिनेमा से, स्पोर्ट्स से, साइंस से और भी लाइक किसी भी फील्ड से जो जिनको भी प्रेसिडेंट का मन होता है वो नॉमिनेट करते हैं। एन ऑर्डिनेंस हैज टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन। ऑर्डिनेंस जो है जबकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है उस समय ऑर्डिनेंस बनता है, इशू होता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, पर उसको कितने हफ्तों के बीच में अंदर उसको अप्रूवल हो जाना चाहिए पार्लियामेंट से, तो वो है 6 विद इन 6 वीक्स। like the approval must be done by the parliament. When the Supreme Court reviews any judgment made by it to remove any error, it falls under which jurisdiction? Yes, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसने किसी केस में कोई एरर उससे हो गया है तो उसको एरर को हटाने के लिए कौन सा जुरिडिक्शन होगा? एडवाइजरी, रिवाइजरी, एपिलिएट एंड ओरिजिनल। तो इसमें होगा रिवाइजरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही कोर्ट को, अपने ही जजमेंट को फिर से रिवाइज करता है और रिवाइजरी जुरिडिक्शन के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद है डैश हैज पावर टू समन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो किसके पास पावर है दोनों हाउसेस को बुलाने का या किसी भी सिंगल हाउस को भी समन करने का पार्लियामेंट के सेशन को शुरू करने के लिए? द स्पीकर, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो ये पावर है प्रेसिडेंट के पास, द प्रेसिडेंट। Next question is that Court of District Judges is dealing the cases with the civil case, और सेशन कोर्ट को कौन सा केस में डील करता है? सेशन कोर्ट एडवाइजरी, अपीलिएट, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्रिमिनल केसेस को डील किया जाता है कहाँ पे? सेशन कोर्ट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी हाउ मच द पीरियड ऑफ द लोकसभा एक्सटेंड। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और उसमें लोकसभा का एंड है, लाइक लोकसभा का खत्म होने वाला, न्यू इलेक्शन होने वाला था, तो कितने दिन के लिए लोकसभा को एक्सटेंड किया जा सकता है? तो वो है 1 ईयर के लिए लोकसभा को एक्सटेंड किया जा सकता है। अ पर्सन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ डैश टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। तो ये कौन सा होगा? कितना साल होना चाहिए? 21 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स और 25 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 35 ईयर्स होगा। अगर हम इसको देखें तो लोकसभा के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है एज की वो होती है 25 ईयर्स, और राज्यसभा के लिए जो होती है राज्यसभा उसके लिए होती है 30 ईयर्स, और जो प्रेसिडेंट होता है उनके इलेक्शन के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो होता है 35 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हैड टेकन अवे द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा। लोकसभा के लिए जो प्रेसिडेंट है वो 2 लोगों को नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसको खत्म कर दिया गया है? 74th अमेंडमेंट एक्ट 2004, द 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020,
that 107th Amendment Act 2022 और 100th Amendment Act 2016, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. व्हाट इज द लीस्ट एज टू बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा राज्यसभा रिस्पेक्टिवली? तो अभी हमने देख लिया लोकसभा के लिए 25 ईयर्स और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स, तो ये हमारा ऑप्शन जो है ए सही होगा. आगे हम देखते हैं एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा. क्या पावर होता है एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा का? मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज इंट्रोड्यूस्ड, एडजॉर्नमेंट मोशन, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो इसमें जो होगा वो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज इंट्रोड्यूस्ड. The president takes the oath of office in front of whom? The Prime Minister of India, the Vice President of India, the Speaker of the Lok Sabha or the Chief Justice. ये भी होगा D, Chief Justice of India. Now next we'll see who decide the dispute over the election of the president. President के ऊपर अगर कोई election के ऊपर कोई dispute हो रहा है तो उसको कौन decide करता है? The Prime Minister, the Speaker of the Lok Sabha, the Supreme Court or none. So this is the correct answer is C, the Supreme Court. Next question, 29th Amendment Act 1975 and 44th Amendment Act 1978 deals with dispute over president election, dispute over the prime minister election, appointment of the Chief Justice of India or appointment of the Speaker. So the correct answer is dispute over president's elections. This is the करेक्ट ऑप्शन. द ऑर्डिनेंस इज प्रोमुलेटेड बाय, तो ये हमने डिस्कस कर लिया. ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोमुलेट किया जाता है. नेक्स्ट आर्टिकल, विच आर्टिकल टेल्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द अदर मिनिस्टर? दैट इज आर्टिकल 75. व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जजेस, Chief Justice of India plus 30 judges, Chief Justice of India plus 35 judges, and Chief Justice of India plus 37 judges. यहाँ पे Chief, yes. तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, Chief Justice of India plus 33 judges.